हेलो गाइस, आई एम तान्या, आई एम फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको डिमोटिवेशन हो रहा है रिज़ल्ट को देखकर। तो मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बच्चे निकल चुके हैं। उनके बारे में तो खैर वेल एंड गुड, बहुत अच्छे किए हैं वो लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को मेरी तरफ से। लेकिन जो लोग एनआईटी में सीट चाहते थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी फिर भी उस टाइप के परसेंटाइल नहीं आए उस अकॉर्डिंग, मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी। देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट का पेपर इजी था, सबने ये देखा है, बहुत इजी पेपर था। लेकिन पेपर इजी होने का मतलब होता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, कट ऑफ हाई हो जाने से होता ये, इजी क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर लेते हैं, सारे बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं। टॉपर्स तो खैर फुल अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी अटैम्प्ट करके जाते हैं जो ईजी पेपर होता है। लेकिन टफ़ पेपर होने से फ़ायदा एक होता है कि वो सारे बच्चों के लिए टफ़ होता है। ठीक, सारे बच्चों के लिए टफ़ इन द सेंस कि टफ़ पेपर रहेगा तो वो लोग भी सोचते हैं थोड़ा बहुत सारे अटैम्प्ट करने से पहले। और इसमें परसेंटाइल बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कट ऑफ होने से ये होता है कि बहुत कम नंबर में भी बहुत हाई परसेंटाइल चला जाता है। मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि फर्स्ट अटैम्प्ट का पेपर ईजी आया था, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिनके मार्क्स 160 170 आ रहे थे, वो भी 92 93 परसेंटाइल पे वेरी कर रहे थे, 92 93 94 ऐसे करके। और जिन बच्चों के 200 आ रहे थे, 210 आ रहे थे, उन बच्चों के जा रहे थे 98 99 परसेंटाइल। और इस सेकंड अटैम्प्ट में ऐसा हुआ कि जिन बच्चों के नॉर्मल नंबर भी थे 130 140, उनको भी 92 93 परसेंटाइल मिल रहे थे। और टॉपर्स के 99% वाले तो 190 मार्क्स 180 मार्क्स पे भी मिल जा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए इशू नहीं है, वो कट ऑफ वेरी कर जाता है हर साल पेपर के हिसाब से। तो आप पेपर को इस तरह से ले सकते हैं ना कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए, तब तो कोई कुछ सोचना नहीं आप लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुझे लग रहा था मैं लास्ट टाइम पे नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। तो मैंने क्या किया था, जो चैप्टर पढ़ा हुआ था मैंने पहले से ही पढ़ रखा है, उसी चैप्टर को पॉलिशिंग दी, उसी चैप्टर को फिनिशिंग दिया बहुत अच्छे से, उसी चैप्टर को बहुत अच्छा कर दिया। मतलब उसी चैप्टर से अगर ऐसा कर दिया खुद को कि उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो मेरे छूटे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसा कीजिए कि अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है, 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक पेपर है, तो अभी 1 महीने की लगभग टाइम है, देखा जाए तो 1 महीने से ज़्यादा है इनफैक्ट। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि जो आप लोग के चैप्टर हो चुके हैं, आप ट्राई कीजिए उनको और अच्छे से करें। या फिर एक और चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं कि कोई चैप्टर को पूरी तरह से छोड़िए मत। बहुत बार ऐसा होता है कि जेईई में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें बस देख के आपको लगता है कि काश ये फॉर्मूला पढ़ लिए होते या ये चीज़ पढ़ा होता तो मेरा बन जाता। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है इनफैक्ट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई चीज़ को ड्रॉप ना किया जाए, कोई चैप्टर को बस ओवरऑल सारे चैप्टर का लिया जाए, और जो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है उसको और अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। 1 महीने में आप किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लाइक आज हम लोग देख लेते हैं, आज 3 चैप्टर अगर देख लेंगे, फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, मैथ्स में, पूरे दिन का टारगेट बनाइए। देखिए, 1 महीने में आप लोग को पता है 10-12 घंटे स्टडी करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कम से कम 14-15 घंटे होने चाहिए स्टडी। लास्ट मोमेंट चल रहा है, अभी 1 महीना सिर्फ बाकी है जेईई का। जो लोग फर्स्ट से खुश नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, फिर से बोल देती हूँ, तो वो लोग ऐसा करें, 15-16 घंटे उन लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है, एक चीज़ तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि रोज़ सेट लगाएं, मतलब आपके दिमाग में ही होना चाहिए। आप 2 घंटे क्वेश्चंस लगाएं, सिर्फ क्वेश्चंस। मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि मैं लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने के लिए। मेरे घर में वैसा कुछ माहौल था नहीं पढ़ने का, और मैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी नहीं पढ़ी हूँ, मैंने खुद से ही प्रिपरेशन किया है। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी क्लास करने के लिए, सॉरी पढ़ने के लिए स्पेशली। तो वहाँ पे मैं सेट लेकर जाती थी। मेरा 3 घंटे का अगर लाइब्रेरी का है तो मैं 1-1 घंटे तीनों के सेट लगाती थी क्वेश्चंस। एक घंटे मैथ्स के, 1 घंटे फिजिक्स के, 1 घंटे केमिस्ट्री के। ठीक है, और घर से ही रिवाइज करके जाती थी। सुबह से लेके 3 से मेरा लाइब्रेरी का टाइम था, 3 से 6 के बीच। तो सुबह में वो तीनों चैप्टर को रिवाइज किया, और शाम को जाके वो तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए। ऐसा 2 महीने से मैं वही की, लास्ट के 2 महीने में तो मेरा सारे चैप्टर हो गए। तो आप लोग के भी 1 महीना बाकी है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें, लाइक 45 डेज़ या फिर 30 डेज़। बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं स्ट्रैटेजी करने वाले। लाइक अगर आप कहेंगे तो मैं चैप्टर्स के वीडियोज़ भी डाल दूँगी, कौन कौन से चैप्टर के स्टडी प्लान फॉलो किए जाए। और जो प्लान बना के जो स्टडी होता है ना, आप ट्राई करेंगे, मतलब आप देखेंगे ये बात, अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, सेट लगाने वाला चीज़, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आप फर्स्ट दिन आपको समझ आ जाएगा कि आप 1 घंटे में कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड डे आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा, थर्ड डे आप उससे थोड़ा ज़्यादा, और ऐसे ऐसे ना आप खुद को बहुत मोटिवेट कर पाइएगा। लाइक देखिए, पहले दिन तो बहुत अजीब लगेगा कि 3 ही चैप्टर हुआ आज, लेकिन अगले दिन जैसे जैसे करके टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे करके आपको मोटिवेशन मिलता जाएगा कि अरे 10 दिन हो गए, 10 दिन में हमारे 30 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 30 चैप्टर। समझ आ रहा है आपको 30 चैप्टर का मतलब क्या होता है?
और स्टार्ट ऐसे देखिए जेई में ना बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वैसे प्रेडिक्ट कर पाना, सभी को पता है, गूगल पे भी अवेलेबल है। उसके बाद किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मतलब एक स्ट्रैटेजी प्लान में अगर 30 डेज़ अभी अगर गिन के देखा जाए ना तो 40 डेज़ है, ठीक है, हम लोग के पास 37 ऐसे करके डेज़ है, ठीक है। 6 to 12 अप्रैल को हम लोग का एग्ज़ाम है। तो जब फिर ऐसे करके प्लान्स बनाइए, लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग के डेज़ हैं वो स्टार्टिंग के एक वीक आप दे दीजिए ऐसे चैप्टर में जो जे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। एक वीक पूरा उसी में दीजिए। एक वीक में आप कोशिश कीजिए, 7 दिन है ना, तो 7 दिन में कम से कम 18 चैप्टर हो जाए ऐसे करके। मतलब लाइक ऐसा आज 2 चैप्टर का किए, कल 2 चैप्टर का किए, परसों 3 चैप्टर का किए, ऐसे ऐसे करके रोज़ रोज़ सेट लगाइए। टेस्ट तो देना खैर ज़रूरी है ही, मतलब मैं मानती भी हूँ कि आप लोग टेस्ट दे भी रहे होंगे, और एनालाइज़ करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्ट देना, ठीक है। क्योंकि जो आता है वो तो आपसे हर बार बनेगा, लेकिन जो नहीं बनता है फिर जो गलत हो जाता है ना वो थोड़ा ज़्यादा दिमाग में होना चाहिए। तो इस टाइप से आप चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इस चीज़ को, ठीक है। और मैंने बता दिया स्टडी प्लान्स के बारे में कि वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले करें और बाद में बाकी सारे चैप्टर्स को करें, है ना। उसके बाद आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि आपको 15 दिन में ही अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने लगेगा। अभी के लिए इतना ही, और आगे की बातें तो बाद में मैं आती रहूँगी, करती रहूँगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और हेल्पफुल लगे तो कमेंट ज़रूर करें।